Hello student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 7, Congruency of Triangles, Exercise 7.2. Question 1, which congruency certain do you use in the following? देखो यहाँ पे गिवन कौन से कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे यूज़ हुई है. ओके, हमने रूल देख लिए हैं सभी. गिवन ए सी इज इक्वल टू है डी एफ और ए बी इज इक्वल टू है डी ई, बी सी इज इक्वल टू है ई एफ. सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल डी ई एफ. यहाँ पे तीनों साइड है, मतलब कौन सी होगी? एस एस एस. ओके, आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी सर्टेन. ओके, उसके बाद सेकंड है एक जेड एक्स आर पी और है आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई. ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल एक्स जेड वाई. तो यहाँ पे दो साइड है, वन एंगल है, तो एस ए एस. कैसे लिखोगे? ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेट ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी सर्टेन. ओके, सभी में ऐसे ही लिखना है. एम एल एन एंगल इज इक्वल टू है एफ जी एच. एंगल है एन एम एन और जी एफ एच. दो एंगल है और वन साइड है, मतलब कौन सा होगा? ए एस ए. कैसे लिखोगे? सो ट्राइंगल एल एम एन कॉन्ग्रेट जी एफ एच ए एस ए कॉन्ग्रेंसी सर्टेन. उसके बाद है दो साइड है, वन एंगल है. देखो यहाँ पे ई बी और है डी बी. ये क्या है आपको पता है? ए ई और बी सी. और एंगल है एंगल्स ए और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, मतलब कौन सी आएगी? आर एस एच. ओके, सो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेट ट्राइंगल सी डी बी या सी बी डी बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी सर्टेन. ओके, समझ में आ गया? उसके बाद क्वेश्चन 2, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट है पी ई एन. इफ़ यू हैव टू यूज एस 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 सर्टेन क्रिएटेन देन यू नीड टू शो ए आर इज इक्वल टू कौन सा होगा? पी ई. आर टी इज इक्वल टू कौन सा होगा? ई एन. ए टी इज इक्वल टू कौन सा होगा? पी एन. वैसे ही यहाँ पे है. अब कौन से? इफ इट इज गिवन दैट एंगल टी एंगल एन एंड यू आर टू यूज एस ए एस. कौन सा यूज़ करना है? एस ए एस, साइड एंगल साइड. यू नीड टू हैव आर टी. अब आर टी है तो उसके सामने कौन सी आएगी? आर टी है ई एन. एंड पी एन है तो आएगी ए टी. उसके बाद है ए टी और पी एन, और कौन सी है यूज़ करनी है? ए एस ए. तो यहाँ पे कौन सा आएगा? सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दी हुई है साइड ए टी और पी एन. तो एंगल पी और एंगल टी के सामने आएगा एंगल एन. एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन. एकदम इजी था ना? ओके. क्वेश्चन 3 देखो, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रेंट है ए एम क्यू. इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन. यहाँ पे हमें रीज़न लिखने. पी एम इज इक्वल टू
QM, तो ये आपको दिया हुआ है, सॉरी PM इज इक्वल टू QM, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन हमें दिया हुआ है। एंगल है PMA इज इक्वल टू है QMA, ये भी आपको दिया हुआ है, सो लिखोगे गिवन। AM ये और AM ये दोनों में कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड, तो क्या लिखोगे, कॉमन साइड। ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेट ट्राइंगल AMQ, तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन सी आएगी, दो साइड है और वन एंगल है, सो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्रिएटेड या शर्ट है। ओके, समझ में आ गए। उसके बाद है इन क्वेश्चन 4, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे है एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 110 डिग्री। और इन ट्राइंगल PQR में एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, Q इज इक्वल टू 40 डिग्री और R इज इक्वल टू 110 डिग्री। और स्टूडेंट से दैट, स्टूडेंट कह रहा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेट ट्राइंगल PQR बाय AAA, ये कोई है कॉन्ग्रेंसी क्रिएटन, ये नहीं है। इन ही जस्टिफाइड वाई और वाई नॉट, ये सही नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो ये कोई कॉन्ग्रेंसी शॉर्टेन है ही नहीं है। ओके, सो लिखो आंसर। देखो यहाँ पे ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60 और ये 60। ओके, अब उसका क्या है, 40, 30 और 110। तो the student saying triangle ABC congruent triangle PQR by AAA congruency certain is not created is not justified because two triangles having three angles of one triangle equal to the corresponding three angles of the other triangle may not be congruent as their sides may not be equal। क्योंकि ए वाली कोई कॉन्ग्रेंसी क्रिएटेन है ही नहीं। रीज़न क्या है इसका, ए इज़ नॉट अ कॉन्ग्रेंसी क्रिएटेन। ओके, समझ में आ गया। उसका क्या था, ए का 30, 40, 110, तो ये तीनों में एंगल है, वैसा तो कोई कॉन्ग्रेंसी क्रिएटेन है ही नहीं। ओके, तो रीज़न क्या आ गया, ए इज़ नॉट अ कॉन्ग्रेंसी शर्टेन क्रिएटेन। ओके, समझ में आ गया। सो today your homework is workbook question number 1 and 2. Okay, workbook question number 1 and 2. Okay, thank you.